अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसमें है बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले देखेंगे। कहता है इट इज़ एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। कहता है जिसे हम ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखे ना, उसे हम ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मतलब कि ये देखें, हमारे पास ना सिंपल लिखा हुआ है एक्स प्लस टू इज इक्वल 0। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है और ये जो x है वेरिएबल है, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है। यहाँ पर इसकी जो पावर है ना x की, वो हाईएस्ट क्या है 1। ठीक है, तो इसे हम ना लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी ना, उसे हमने क्या बोलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखें, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर वो क्या है 2 है ना, तो इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास ए बी सी ये हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि ये 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या कुछ भी। ठीक है ना, तो कहता है जो सी है ना वो भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होगा। ठीक है, ए जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्वाड्रेट का मीन होता है स्क्वायर। दैट इज़ बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। इस वजह से इस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी 2 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल 0, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर जो x है ना वो क्या है 0 है। ठीक है ना, तो ये हमने ऊपर भी बात किया कि x और ये जो c है यानी कि कांस्टेंट, ये वाला हमारे पास 0 हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर है ना, ये देखिए ये वाला पूरा 0 हो गया, तो पीछे हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिर वेरिएबल की जो पावर है ना वो 1 रह जाएगी, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमने लिखा हुआ है ए बी एंड सी जो होता है ये वो हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि ये देखिए एक्स स्क्वायर था ना, ए की जगह में कोई भी नंबर है, यानी कि यहाँ पर क्या है 2 है, और बी एक्स है, एक्स वैसे ही आ गया, और बी की जगह हमारे पास कोई भी नंबर आ गया यानी 3। ठीक है, इस तरह से ही हो जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ना हमारे पास 4 मेथड है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो वो हमारे पास को 4 हैं। कौन कौन से? एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है फैक्टराइजिंग मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और चौथा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इन फार्मूलाज की मदद से हम अपने क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे, फिर आपको इनकी समझ आ जाएगी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये देखिए ये हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल 5। तो इसमें हम ना ये जो x है ना, इसको इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाले x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये साथ में माइनस आ गया, और x को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 3x आ गया। उसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x हो गया, साथ में ये प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आ गया इज इक्वल 5। ठीक है ना, तो ये हमारे पास x के ऐसे आ गया। तो लाइक टर्म्स को हमारे पास में ऐड करवाते हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1x रह जाएगा, और साथ में बड़ी रकम वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये -6 आ गया, और ये इज इक्वल के इस साइड पे है, तो अब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल में यहाँ पर जो है वो 0 रह गया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6 और 5 को ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास 11 आ जाएगा, तो इज इक्वल 0। तो ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना ये बन गई है। ठीक है, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल 7। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
इस वाले फार्मूले को हमने क्या करना है, ओपन करना है। तो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और फार्मूले वाला -2, ए की रकम क्या है एक्स और बी की रकम हमारे पास 5 और साथ में +5 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये माइनस और ये हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास 2x का स्क्वायर बन गया, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2 फार्मूले का आ गया। ए की रकम क्या है 2x और बी की क्या है 4, तो इज इक्वल 7 ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 5 2 बार 10 और ये साथ में x आ गया, ये प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। माइनस तो ये ब्रैकेट लगाई हमने और 2 2 ज़ार 4 और साथ में ये x का स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ार 16 प्लस 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16 x इज इक्वल 7। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये माइनस जो है ना ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4x का स्क्वायर माइनस प्लस -16 आ गया, माइनस प्लस -16x, ये इज इक्वल के इस साइड पे था। अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा -7 और यहाँ पर हमारे पास 0 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने लाइक टर्म्स को ऐड करवाया, ये x का स्क्वायर प्लस में है और ये -4x का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ और 4x में से 1x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 3x का स्क्वायर रह जाएगा। बड़ी रकम का साइन क्या है माइनस, माइनस साथ इसके आ जाएगा। उसके बाद ये -10x है और ये -16x है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 10 में 16 को ऐड करवाएंगे तो ये 26x हो जाएगा और साथ में बड़ी रकम वाला साइन, ठीक है। और उसके बाद 25 है, ये 25 है और ये -16 है। 25 में से 16 माइनस किए ये 9 और 9 में से 7 को माइनस किया तो ये हमारे पास 2 रह गया इज इक्वल 0। तो अब हमने ना इसको मल्टीप्लाई करवा देना नेगेटिव साइन से, तो ये इसके साथ नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव है ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना ये बन गई है। उसके बाद ये है x इज इक्वल x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये x ऐसे ही रहा और इस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, x से मल्टीप्लाई हो गया x का स्क्वायर बन गया, ये माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x ही रहा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर माइनस x और इज इक्वल के इधर है तो ये हमारे पास प्लस का है ना, तो जब हम इसके साथ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर जो है ना ये हमारे पास 0 रह जाएगा, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर आ गया -x और -x प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x इज इक्वल 0। तो ये देखिए इसमें हमारे पास ये ए एक्स का स्क्वायर है, ये बी एक्स है और इसमें सी वाली रकम नहीं है, तो हमने बोला हुआ है कि वो सी और बी जो है वो 0 हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये वाला जो है ना ये 0 नहीं होता, तो ये भी हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।